स्वच्छता इंदौर की पहचान है, वैसे स्वादिष्ट पोहे भी इंदौर की पहचान है। इंदौर नमकीन के साथ इंदौर पोहे का जश्न मनाने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई गणमान्य इंदौरी उपस्थित थे। आज इंदौर के राजवाड़ा पर विश्व पोहा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री, विधायक रमेश मेंदोला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला सहित शहर के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ पोहा खाकर पोहा दिवस मनाया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर का पोहा सिर्फ मध्य प्रदेश या इंदौर में ही नहीं, विदेशों में भी काफी फेमस है। उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वहां पर भी पोहे का लुत्फ उठाया है और इंदौर के पोहे के नाम से ही पोहा वहां जाना जाता है। विश्व पोहा दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि इंदौर के पोहा व्यापारियों का भी व्यापार और तेजी से बढ़े और पोहे को और भी ज्यादा पहचान मिले। मंत्री विजयवर्गीय ने पोहे को लेकर उनकी पुरानी यादें भी बताई और कहा कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे तब 15 पैसे का पोहा मिलता था और बहुत स्वादिष्ट पोहा वह बड़े ही लुत्फ के साथ खाते थे। वहीं मीडिया द्वारा विपक्ष द्वारा सरकार बनाने की जोड़तोड़ के सवाल को नजरअंदाज करते हुए नजर आए विजयवर्गीय ने कहा कि पोहा खाने में स्वादिष्ट तो है ही, स्वास्थ्य के हिसाब से भी यह हानिकारक नहीं है। जिस तरह के फास्ट फूड से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर देखने को मिल रहा है, पोहे को प्राथमिकता देना चाहिए। पोहा खाने से स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। मार्केटिंग का अपनी सामान की अच्छी तरीके से मार्केटिंग करना है। इंदौर हमारी व्यावसायिक राजधानी है। वैसे तो पोहा बड़ा फेमस है और हमने 7 जून को विश्व पोहा दिवस मनाकर सारे देश में पोहे लोग खाएं। जब आप पोहा दिवस मनाएंगे, सारा देश पोहे खाएगा, तो हमारे उज्जैन में जो लोग पोहे का निर्माण करते हैं, मिल है जिनकी, उनका मार्केट बढ़ेगा। और पोहा बहुत ही सिंपल बनाने की विधि है, जल्दी हजम होने वाला है और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। इसलिए पोहे की मार्केटिंग कर रहे हैं हम। ये पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये सब ये जो आ रहे हैं, ये बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब करने वाले हैं। पोहे में कोई खराबी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसलिए हमारे बच्चों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे। इंदौर के देशों में खाया जा रहा होगा, अब तो एक्सपोर्ट भी होता है। देखिए, भारतीय आजकल सब दूर पहुँच गए हैं। मैंने अमेरिका में पोहे खाए, मैंने जापान में पोहे खाए, मैंने कनाडा में तो खूब पोहे के होटल के दरवाजे पे मिलते हैं, वहाँ पे आलू बड़ा और पोहा मिलता है। तो सब दूर मैंने पोहे खाए हैं और इंदौर के द्वारा इंदौर के नाम से ही पोहे जाने जाते हैं। स्कूल टाइम पर क्या रेट में आप पोहे खाते थे? आज जो पोहा राजवाड़े पर खड़े 15 पैसे में हम प्रशांत में खाते थे उस समय पोहा, और लाइन लग के बिकता था उसके यहाँ। जब हम कबड्डी खेलने आते थे नंदानगर से महाराजा स्कूल में, तो यहाँ पर उस समय 15 पैसे खर्च करना ही बड़ा मुश्किल होता था हम लोगों के लिए। पर हम आते थे तो विद्यालय की ओर से हमको यहाँ खेलने के पैसे मिलते थे, तो हम यहाँ 15 पैसे के पोहे खाते थे प्रशांत होटल में। आजकल शायद 10 रुपये या 20 रुपये प्लेट हो गया है। खैर, सवाल महंगाई तो सभी चीज़ की बड़ी है, पर सबसे बड़ी बात है कि हानिकारक नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को भी पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और ये क्या मोमोज वोमोज सब चले, इससे बचाएं, क्योंकि सब जहरीले हैं। मैदा जहर है, इसलिए हमारे बच्चों को इससे बचाना चाहिए। इंदौर की वो कौन सी चीज़ है जो पहचाने जाते हैं पोहा के लिए, उसके टेस्ट के लिए आपकी नज़र में? इंदौर की वो कौन सी चीज़ है पोहा के जो पहचाने जाते हैं ब्रांडिंग? सब दूर आप राजवाड़े आ जाएँ, गेरला जी के पोहे खाएँ, गोराकुंड में जाए पंडित जी के पोहे खाएँ, छप्पन दुकान में खाएँ, जैन साहब के पोहे खाएँ, अन्नपूर्णा मंदिर के वहाँ खाएँ। पोहे हमारे यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन हुसल का भी एक टेस्ट होता है, ज़माने में काफ़ी लोग सुर करके हुसल के साथ पोहा खाते थे। अगली बार हम हुसल पोहा वगैरह सब की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, 51 लाख पेड़ लगाने के लिए बड़ा